सच्चिदानंद भगवान की जय। हम मुक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले एपिसोड में ये बताया था कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही नहीं है। भगवत प्राप्ति भी इसलिए है कि हम मुक्त हो जाएं। सदा से ही हमारा लक्ष्य जो है, परम लक्ष्य जो जीवन का है, वो मुक्ति की प्राप्ति ही है। परमात्मा से भी हम मुक्ति ही चाहते हैं और परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ भी यही है कि हम जन्म मरण से मुक्त होकर सदा के लिए आनंदित हो जाएं। जब तक जन्म होगा तब तक जन्म के साथ मृत्यु भी होगी जरूर, और बुढ़ापा भी आएगा और शरीर के साथ फिर दुख भी होंगे। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये इन सभी चीज़ों के लिए, ये जिनके लिए हम पराधीन हैं, जिनसे हम मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारा जन्म ही ना हो। तो परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ भी मुक्ति ही है। जन्म मरण के बंधन से परमात्मा की सहायता से हम मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा से भी हमारा यही मनोरथ है, हमारा परमात्मा प्राप्ति का भी। तो इसके लिए भगवान ने गीता जी में 3 मार्ग बनाए हैं, मुक्ति के लिए समझाए हैं 3 मार्ग। आम आदमी के लिए भगवान ने भक्ति, इनको योग कह सकते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग 3 मार्ग बताए हैं। तो इनसे भी देखो, मुक्ति तो अंततः ज्ञान की प्राप्ति से ही मिलती है। ऋते ज्ञानेन ना मुक्ति। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक हम जन्म मरण से मुक्त नहीं होते। तो ज्ञान क्या चीज़ का ज्ञान चाहिए हमें? किस चीज़ के बारे में जानना है हमें जानना है अपनी रियल नेचर के बारे में। हम वास्तव में हैं कौन? ये प्रश्न हमेशा से रहा है, मानव के सामने ये प्रश्न हमेशा से रहा है और रहेगा। हु एम आई, मैं हूँ कौन? तो उसके लिए भगवान ने, ये जब ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, तो ये भी पता लग जाता है कि मैं वो तत्व हूँ जिसका ना कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है, ना उसमें कभी कोई तब्दीली आती है। मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा से अभिन्न हूँ। ये सारी बातें का ज्ञान जब हो जाता है तो फिर हम मुक्त तो हैं ही। उस पर तो हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हम मुक्त हैं। इसीलिए कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। ये कोई नई चीज़ डिस्कवर नहीं करनी, जो कुछ ऑलरेडी हम हैं उसको रियलाइज़ करना है, महसूस करना है। तो इसके लिए भक्ति मार्ग से भी हम इसी बात पर पहुंचते हैं कि हम जन्म मरण वाले नहीं हैं, हम मरण धर्मा नहीं हैं, हमारा कोई जन्म नहीं होता। भक्ति मार्ग से भी अंततः इसी निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। ये हमें भक्ति मार्ग से भी यही रियलाइज़ होता है। गीता जी के 10वें अध्याय के 9वें 10वें 11वें मंत्र में ये बात स्पष्ट हो जाती है। 9वां मंत्र है, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। जो लोग हमेशा मेरे ही बारे में बातचीत करते हैं, मुझ में ही चित्त लगाते हैं, मच्चित्ता, मुझ में चित्त लगाते हैं और मेरा ही कथन करते हैं, आपस में चर्चा मेरे बारे में करते हैं, वो लोग जो हैं भक्ति मार्ग पे चलने वाले, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञान जम तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। इन मंत्रों में भगवान ने यही बताया है कि जो हमेशा आपस में मेरी ही चर्चा करते हैं, मुझ में ही मन लगाते हैं और मेरी भक्ति करते हैं,
तेषाम सतत युक्ता नाम, वो हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, तो उनको मैं वो बुद्धि योग देता हूं कि जिससे वो मुझको जान लेते हैं। अल्टीमेटली तो बुद्धि योग से ही परमात्मा को जानना है या आत्मा को जानना है, एक ही बात है। अगले श्लोक में भगवान 11वें मंत्र में बताते हैं, तेषामेवानुकंप पार्थ, मैं उन पर कृपा करने के लिए, तेषामेवानुकंप पार्थ महम ज्ञान जम तमा नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान के दीपक से मैं उनके मन के अंधकार को दूर कर देता हूँ। अंधकार को दूर करने का मतलब जो हमारे ऊपर ये जो माया की ये लेयर है, जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं, अपने आप को आत्मा ना मानकर शरीर मानने लगे हैं, अपने आप को दृष्टा ना मानकर दृश्य मानने लगे हैं, अपने आप को क्षेत्रज्ञ ना मानकर क्षेत्र मानने लगे हैं, आत्मा ना मानकर शरीर मानने लगे हैं। ये जो हमने गलती की है, ये भगवान ऐसा बुद्धि योग देते हैं, वो ऐसी ज्ञान का दीपक जला देते हैं आपके अंतःकरण में, जिससे आपको अपनी असलियत का पता लग जाता है कि मैं तो सदा से ही नित्य अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, सत्यचित आनंद स्वरूप हूँ, जन्म मरण से रहित हूँ। ये बात आपके समझ में आ जाती है। तो ये ज्ञान अंततः तो ज्ञान ही होता है। तभी कहा ऋते ज्ञानेन ना मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति होती नहीं। तो बुद्धि आदमी को ऐसी भगवान दे देते हैं बुद्धि योग, भक्ति करने से अंततः भगवान भी उसके अंतःकरण में ये ज्ञान ही प्रकट करवाते हैं। भगवान ज्ञान प्रकट करके उसको उसकी असलियत का पता लग जाता है। अल्टीमेटली तो आपको अपने बारे में अपनी असलियत का पता लगता है, तो आप जान लेते हैं कि मैं तो सदा से ही मुक्त ही हूँ। इसको कहते हैं यथार्थ बोध। बोध तो अब भी हमको है, लेकिन अब बोध का मीन्स जानकारी, ज्ञान। या अब की जो जानकारी है ये गलत जानकारी है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर मानकर कर्मों का कर्ता मानते हैं, कर्मों का कर्ता मानकर कर्म के फल से बंध जाते हैं। कर्म का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। तो ये जन्म मरण के चक्कर में हम साइकिल ये जो पड़ा हुआ है, इससे छूटते नहीं हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। भगवान की कृपा जब होती है तो आदमी इस मार्ग में पांव धरता है, और भगवान की कृपा से ही अंततः उसको यथार्थ बोध हो जाता है। अभी अयथार्थ बोध है, फिर यथार्थ बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, जन्म मरण से रहित हूँ, परमात्मा से अभिन्न हूँ। ये सारी बातें उसके अनुभव में आ जाती हैं, तो फिर वो मुक्ति का आनंद प्राप्त करता है। हम उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते जिसकी हमें जानकारी नहीं है। तो जब ये अवेयरनेस हो जाती है, जानकारी मिल जाती है, अनुभव में आ जाता है अपना स्वरूप, तो उस वक्त हम अपने आप को मुक्त ही पाते हैं। तो मुक्ति यथार्थ बोध का फल है। मुक्ति कहीं कोई रखी हुई चीज़ नहीं है जो प्राप्त करनी है। मुक्ति कभी किसी ने देनी नहीं है। मुक्त तो हम हैं, लेकिन हमें जो इसका बोध नहीं है, अयथार्थ बोध है। अयथार्थ बोध से हमें जब यथार्थ बोध होता है तो हम अपने आप को मुक्त पाते हैं। तो इसलिए तभी हमें हर पल ये सोचना चाहिए, ऐसा अपने मन में मनन करते रहना चाहिए। अस्तो माँ सदगम्या तमसो माँ ज्योतिर्गम्या मृत्यु माम अमृतम गम्या। ओम शांति 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 ही। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में आनंद, शांति और खुशियाँ बनाए रखे। जब तक जियो सुख से जियो, सुखपूर्वक जियो। आफ्टर ऑल इट इज़ ए वेरी ब्रीफ पीरियड, इसको सुख से गुजारो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।